हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारे आगे के सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले स्टीरियो आइसोमर इन हाइड्रोजनेशन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर से मैंने पढ़ाया था, जो आपको याद रखना चाहिए वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से वही पुराना कंसेप्ट रिवाइज आपका एक बार हो जाए। ठीक है, और मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को डीपीपी भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको करना होगा, किस तरीके से हमको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स में बेसिक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक होता है हमारा असिमेट्रिकल कैरियर सेंटर, असिमेट्रिकल कार्बन। असिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग वो एटम से जुड़ा हो, जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो बेटा? अलग अलग एटम से जुड़ी हो। तो ध्यान से समझना बेटा, असिमेट्रिकल कार्बन, असिमेट्रिकल कार्बन मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं तो ताकि आप लोगों का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग फिर से हो जाए। ठीक है, असिमेट्रिकल कार्बन, असिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है बेटा? असिमेट्रिकल कार्बन आपका वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हो। जैसे असिमेट्रिकल कार्बन अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर देखो एग्जांपल के लिए असिमेट्रिकल कार्बन ऑल फोर बॉन्ड्स और फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट। सारे के सारे चारों के चारों वैलेंसीज उसकी क्या हो बच्चों? आप लोगों की डिफरेंट हो। वो सारे के सारे आपके असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं और जो भी आपके असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे, वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे। जो भी आपके असिमेट्रिकल कायरल कार्बन होंगे वही आपके क्या दिखाएंगे बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर। ये मैंने आप लोगों को बताया था ऑप्टिकल आइसोमर में। तो एक बार समझना, पहले असिमेट्रिकल कार्बन देखो, असिमेट्रिकल कार्बन कौन होता है? जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो बच्चों? डिफर हो, वही आपका ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, वही आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और इसी असिमेट्रिकल कार्बन को हम कौन सा नाम देते हैं बच्चों? कायरल कार्बन। इसी असिमेट्रिकल कार्बन को हम कौन सा नाम दिया करते बच्चों? हम लोग कायरल कार्बन। इसी असिमेट्रिकल कार्बन को हम लोग क्या नाम दिया करते बच्चों? कायरल कार्बन। अब यहां पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें आपको कायरल कार्बन को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, आपको कायरल कार्बन बताना है। ठीक है ना, अब देखो कायरल कार्बन कैसे बताएंगे बच्चों हम लोग, देख लेते पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर पॉइंट द, यहां पर इंडिकेट द, यहां पर हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, आप लोगों को दिए गए मॉलिक्यूल में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों? कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको जो पॉइंट रिमेंबर करने वाले वो मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट ए क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप लोगों को कायरल कार्बन बताना है। ठीक है ना, ये आपका CS, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? OH, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? C2H5। ठीक है, बी क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा देता हूं यहां पर CH3, CHD और यहां पर मैं लिख देता हूं C2H5। C में लिख देता हूं बच्चों यहां पर, ये आपका इस तरीके से, यहां पर आपका CH3। ठीक है, ABC, डी में लिख देता हूं बच्चों आप लोगों का यहां पर, डी में आप लोगों का यहां पर लिख देता हूं बच्चों, डी आप लोगों का यहां पर क्या होगा बच्चों? इस तरीके से आपका हो जाएगा डी। ठीक है, फिर एक लेक्चर में मैं आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो सिखाया आप लोगों को, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एक और बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ई आपका क्या है बच्चों? यहां पर ई आपका यहां पर है बच्चों, आपका ई आपका है यहां पर इस तरीके से,
ये आपका CH3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, ये आपका हो गया AF। मैं आपको इनपुट क्वेश्चन में करवा दूंगा, चिंता मत करो बच्चों आप लोग। CH3, ठीक है, ये आपका है। अब इसमें आपको क्या बताना है बच्चों, कायरल कार्बन बताना है। कायरल कार्बन कौन कौन से होंगे आप लोगों को इतना ही बताना है आप लोगों को, इसमें कायरल कार्बन कौन कौन से होंगे। कायरल मतलब असिमेट्रिकल कार्बन, और कायरल कार्बन ही आपका क्या दिखाता है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर। कायरल कार्बन ही आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होगी, वही कायरल कार्बन आपका क्या दिखाएगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन दिखाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑप्टिकल आइसोमर आपका कायरल कार्बन दिखाएगा, और वही कायरल कार्बन दिखाएगा जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो थोड़ा समझो, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर, तो इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब तीनों वैलेंसी सेम है। यहां पर एक कार्बन एक CH3 से जुड़ा है, एक OH से, एक C2H5 से, और एक खुद H से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको यहां पर क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। ये यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, कायरल कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, एक CH3 से, एक C2H5 से, एक D से, एक H से। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कायरल कार्बन। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर कायरल कार्बन कौन सा होगा। अब ये वाले कार्बन को देखो, एक H से जुड़ा होगा, यहां पर एक H होगा, एक H से जुड़ा होगा, एक CH3 से, एक CH2, एक CH2। क्या यहां पर कोई कायरल कार्बन होगा, क्या यहां पर कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, यहां पर कोई भी आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। आप देखो यहां पर 2 H है, मतलब चारों की चारों वैलेंसी, मतलब ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट। सारी वैलेंसी अगर डिफरेंट होगी, चारों वैलेंसी, तो वो कायरल कार्बन होगा। अब देखो यहां पर भी तीनों सेम है। यहां पर देखो थोड़ा सा इस तरफ जा रहे तो CH3, यहां क्या जुड़ा हुआ है, H, यहां क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH3, यहां से जाएंगे तो CH2, CH3। तो क्या यहां पर कायरल कार्बन होगा, नहीं, यहां पर आपका कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है, यहां पर तो आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर आपका कायरल कार्बन होगा बच्चों, यहां पर क्या आपका कायरल कार्बन होगा, थोड़ा सा चेक कर लो। यहां पर भी आपका कायरल कार्बन नहीं होगा, यहां पर दोनों जगह आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। अब देखो यहां पर ये वैलेंसी CH3 से अटैच है, ये CH2, ये यहां पर CH2, ये आपका CH2, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, H। क्या यहां पर कायरल कार्बन होगा कहीं, यहां पर तो 2 H है, यहां पर 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 CH3। चारों वैलेंसी पूरी तरीके से डिफर हो, चारों वैलेंसी पूरी तरीके से डिफर हो, तो यहां पर भी आपका कायरल कार्बन नहीं होगा, यहां पर भी आपका क्या नहीं होगा बच्चों, कायरल कार्बन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या यहां पर कायरल कार्बन होगा, देख लेते हैं। यहां पर तो नहीं होगा, तीनों H है, यहां पर भी नहीं होगा, 2 H है, यहां पर भी 2 H है, यहां पर भी 2 H है, यहां पर भी 2 H है, मतलब दो कुछ ना कुछ वैलेंसी आपकी सिमिलर हो रही है। चारों वैलेंसी मतलब उस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग आ जाए, इस तरफ जाएंगे अलग आ जाए, इस तरफ कार्बन से 4 बॉन्ड जो जुड़े रहेंगे, चारों बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर करनी चाहिए। चारों बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, आपकी डिफर होनी चाहिए। तो यहां पर देखो इस तरफ जाएंगे, देखो ये वाला कार्बन पकड़ो, इस तरफ जाएंगे CH3, इस तरफ जाएंगे CH2, इस तरफ जाएंगे CH, CH3 और CH2 अलग है, यहां पर H है, तो ये आपका एक कायरल कार्बन होगा। और यहां पर ये वाला भी एक कायरल कार्बन होगा, इस तरफ जाएंगे CH3, इस तरफ जाएंगे CH2, इस तरफ जाएंगे CH, CH3, CH2, और यहां पर क्या जाएंगे H। तो यहां पर कितने कायरल कार्बन होंगे बच्चों आपके, 2 कायरल कार्बन होंगे। यहां पर कितने कायरल कार्बन होंगे बच्चों आपके, 2 कायरल कार्बन होंगे। बात समझ में आ गई, यहां पर आपको 2 कायरल कार्बन होंगे। मैं इसका यूज करने वाला हूं काफी वाइडली, अभी से ही मैं आपको बता रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग इसकी काफी अच्छे से, ठीक है। यहां पर FG, एक और क्वेश्चन में बता देता हूं यहां पर। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन, क्या यहां पर कोई कायरल कार्बन होगा, यहां पर देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये आपका कायरल कार्बन हो सकता है। यहां पर तो सब जगह सेम है, यहां पर ये आपका CH2, यहां पर ये आपका CH2, तो यहां पर भी कायरल कार्बन नहीं होगा। यहां पर भी आपका किसी भी टाइप का कायरल कार्बन नहीं होगा, नो कायरल कार्बन प्रेजेंट हियर, नो कायरल कार्बन प्रेजेंट हियर, किसी भी टाइप का कायरल कार्बन नहीं होगा। यहां पर सारे के सारे अकायरल कार्बन होंगे।
ध्यान रखो कायरल कार्बन में किस लिए बता रहा हूं, वही आपके ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, वही आपके ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, जहां कायरल कार्बन होगा वही आपके ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। तो इसका मतलब वो है कि जिसकी चारों वैलेंसी डिफर कर जाए वहीं पर आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, वहीं पर आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कायरल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी डिफर कर जाए। अब मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। GH, ठीक है, बेसिक कुछ काम आएंगे वही मैं पहले से ही बता देता हूं आप लोगों को। ये देखो CH3, ये आपका CH3, ठीक है, आप इसको कहीं शॉर्ट में लिख लो ताकि आपका ध्यान रहे, ठीक है ना। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग एक बार कॉपी को रीड मारना जो मैंने नोट्स लिखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका कायरल कार्बन होगा, ये आपका कायरल कार्बन होगा। देखो इस तरफ जा रहे तो CH3, इस तरफ जा रहे तो CH2, CH3, इस तरफ जा रहे CH2, CH2, इस तरफ जा रहे तो आपका H, ठीक है, ये भी आपका कायरल कार्बन, यहाँ पर दो कायरल कार्बन होंगे। देखो इस तरफ जा रहे तो CH3, इस तरफ जा रहे तो CH2, नीचे जाएंगे तो CH3, यहाँ जा रहे तो CH2। तो इस तरीके से यहाँ पर कायरल कार्बन होगा। अब देखो कायरल कार्बन की चारों वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अलग अलग फॉर्म में लिया है, हमने अलग अलग फॉर्म मैंने बनाया है। कौन कौन से फॉर्म होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा वेज फॉर्म, एक होता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन, एक होता है हमारा कौन सा प्रोजेक्शन बच्चों, एक होता है हमारा यहाँ पर एक होता है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन या फिर सोहर्स प्रोजेक्शन। तो उसको देख लेते हैं बच्चों। अब मैं जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट काफी वाइडली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को डीपीपी दूंगा, उसको अच्छे से करो ताकि आप लोगों का कंसेप्ट प्योरली स्ट्रॉन्ग हो जाए अभी भी, वरना आप लोगों के पास अब कोई टाइम नहीं है, तो हैंड टू हैंड अब करते चले जाओ, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब हम अगला नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर अब हम देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए, अब मैं एक दो क्वेश्चन वो और मैं ले लेता हूं इससे रिलेटेड ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब बताओ इसमें कितने होंगे, इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे, आप लोग आइडेंटिफाई करो इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे। ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इसमें कितने कायरल कार्बन होंगे। ये सब क्वेश्चन मैंने करवाए हुए कॉपी में, बट आप लोगों ने उस टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम आप लोगों को लग रहा था बहुत कुछ, ठीक है। तो उस टाइम अगर ध्यान नहीं दोगे तो कैसा यही हाल होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी, ठीक है। ये ऐसा ये मैंने बना दिया OH। अब बताओ इसमें कायरल कार्बन कौन कौन सा होगा। एक तो आपका ये वाला कायरल कार्बन होगा ऑब्वियसली, इस तरफ जाएंगे OH, इस तरफ जाएंगे CH2 CH, इस तरफ जाएंगे CH2 अलग हो गया, यहाँ पर H हो गया, ये आपका कायरल कार्बन होगा। एक ये वाला आपका कायरल कार्बन होगा, यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर क्या होगा CHOH, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका CHOH, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका CHOH होगा, ठीक है। वहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CHOH होगा, ठीक है, वहां पर आपका CHOH होगा। अब इस तरफ जाएंगे तो ये भी आपका कायरल कार्बन है, ये भी आपका कायरल कार्बन है। देखो इस तरफ से देखो, यहाँ पर जाएंगे तो CHOH, यहाँ जाएंगे तो CH2 और यहाँ पर एक H है और यहाँ पर अलग ग्रुप है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपका क्या है बच्चों CH, ये वाला ग्रुप है, यहाँ पर जाएंगे तो आपका क्या है CH2 और यहाँ पर खुद में एक हाइड्रोजन है, तो ये पूरा अलग ग्रुप है। अब इसमें देखो चारों वैलेंसी अलग एक ही नहीं है, ढूंढो इसमें चारों वैलेंसी। एक वैलेंसी OH के साथ जुड़ी है, एक वैलेंसी CH2CH और एक वैलेंसी CH2CH2 के साथ जुड़ी हुई है और एक वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हुई है H के साथ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आप लोगों के पास हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 5। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके 5। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 5। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं बच्चों जो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। देयर आर
there are three different method to represent chiral कार्बन को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट कायरल कार्बन बोलो या असिमेट्रिकल कार्बन बोलो, कायरल कार्बन बोलो या आप लोग असिमेट्रिकल कार्बन बोलो, ठीक है। देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट द कायरल कार्बन। पहला आपका कौन सा बच्चों? वेज डैश प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्शन हम कैसे बनाते हैं? वेज डैश प्रोजेक्शन। सेकंड आपका होता है बच्चों आपका न्यूमैन या फिर आपका सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन या फिर आपका क्या हो जाता है बच्चों? सोहर्स प्रोजेक्शन। थर्ड आपका क्या हो जाता है बच्चों? वेज डैश, न्यूमैन या फिर सोहर्स प्रोजेक्शन। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका लास्ट आपका हो जाएगा वेज डैश। लास्ट आपका है बच्चों यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन, इसकी थियरी मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है बच्चों काफी अच्छे से, आप लोग देख सकते हो। इसकी थियरी मैंने क्या लिखवाई थी, ठीक है। ये इनकी थियरी तो मैं आप लोगों को डाउट सेशन में डिस्कस कर लूंगा, क्या क्या थियरी है, कैसे कैसे है, फिर मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को डीपीपी दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इन तीन तरीके से दिखाते हैं। अब वेज डैश में क्या होता है बच्चों? जो आपके वेज डैश प्रोजेक्शन में एक एक करके सारे प्रोजेक्शन भी बता ही देता हूं बच्चों, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एक एक करके सारे प्रोजेक्शन में धीरे धीरे बता देता हूं, फिर मैं उसका आप लोगों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, देयर आर थ्री वे मैंने बता दिया। सबसे पहले आपका वेज डैश प्रोजेक्शन, सबसे पहले आपका क्या है बच्चों? वेज डैश प्रोजेक्शन। फिर से मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों? वेज डैश प्रोजेक्शन में आपका क्या होगा बच्चों? जो आपका देखो, ये आपका कार्बन है, कौन सा वाला? असिमेट्रिक कार्बन। ये आपका कौन सा है? असिमेट्रिक कार्बन। अब देखो असिमेट्रिक कार्बन को मैं कैसे लिखूंगा? यहां पर लिख दिया। अब देखो असिमेट्रिक कार्बन से चार वैलेंसी जुड़ी होगी, चार में से दो वैलेंसी आपकी क्या होगी? सेम प्लेन पर। चार में से दो वैलेंसी आपकी कौन सी प्लेन पर होगी बच्चों? सेम प्लेन पर। और दो वैलेंसी आपकी कहां होगी? आगे और पीछे। जो आगे होगी उसको हम किससे दिखाएंगे बच्चों? ये आपके वेज से। जो आगे होगी उसको हम किससे दिखाएंगे? वेज से। ये क्या होगा? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये क्या होगा बच्चों? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये क्या होगा? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की तरफ होगा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। और ये वाला आपको किसकी तरफ होगा बच्चों? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या होगा बच्चों? ये आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपके ऑब्जर्वर से अवे होगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये आपका क्या होगा? टुवर्ड द ऑब्जर्वर। इस तरीके से हम वेज डैश फॉर्म में जमाते हैं, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा होता है बच्चों? आपका फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या लिखते हैं बच्चों हम? फिशर प्रोजेक्शन हमारा जनरली होता क्या है, कैसे होता है? फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों? जो हमारा इन दिस प्रोजेक्शन असिमेट्रिकल कार्बन केप्ट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, जो आपका असिमेट्रिक कार्बन है, उसको पेपर के केप्ट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, जहां पर क्या करेंगे? असिमेट्रिक कार्बन प्लेस ऑन द, ध्यान रखना, असिमेट्रिक कार्बन प्लेस ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब आपके असिमेट्रिक कार्बन आपके पेपर के प्लेन के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब आपका इस तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आपका असिमेट्रिक कार्बन होगा वो आपके प्लेन के पेपर पे होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। एंड टू बॉन्ड्स आर अबव द प्लेन, above the plane and other two bonds are below the plane। मतलब एक दो बॉन्ड आपके
अबाउट द प्लेन होंगे और दो बॉन्ड आपके क्या होंगे बच्चों, आपके बिलो द प्लेन होंगे। जैसे मुझे अगर मुझे एक एग्जांपल इसका बनाना हो, समझना, इसका बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं आप लोगों को समझाता हूं बहुत अच्छे से। देखो ये आपका एग्जांपल हो गया, देखो यहाँ पर CH3 C2H5। सबसे पहले पता लगाओ कि ये असिमेट्रिकल कार्बन है कि नहीं है। देखो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया। अब यहाँ पर असिमेट्रिकल कार्बन कौन सा है बच्चों, ये वाला है असिमेट्रिकल कार्बन, ये वाला है। अब इधर देखो, असिमेट्रिकल कार्बन प्लेस ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। आपके प्लेन मतलब इस तरफ, ये मान लो कोई प्लेन है, इस पर असिमेट्रिकल कार्बन रखा हुआ है, तो दो बॉन्ड आपके क्या है बेटा, आप अगर वहां से देख रहे हो, आप अगर सामने से देख रहे हो, तो ये दो बॉन्ड आपके क्या हुए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये दो बॉन्ड आपके कैसे बच्चों, ये दो बॉन्ड आपको कैसे दिख रहे हैं, समझना, ये दो बॉन्ड आपको कैसे दिख रहे हैं, ये दो बॉन्ड आपको अवे फ्रॉम द दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और ये कार्बन है वो किस पर है, प्लेन पर है। कार्बन आपको प्लेन के पेपर पर है। तो कौन सा कार्बन है, असिमेट्रिकल कार्बन। तो असिमेट्रिकल कार्बन को मैंने बना दिया इधर। अब दो बॉन्ड जो 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 ऊपर नीचे बॉन्ड थे वो कहां थे, अब वो आपके अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर थे। तो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड को अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये वाले आपके कौन से होंगे बच्चों, आपके टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये दोनों बॉन्ड हमेशा ध्यान रखो, ये दोनों बॉन्ड आपके क्या होंगे, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये दोनों बॉन्ड आपके टुवर्ड द ऑब्जर्वर होंगे। और ये दोनों बॉन्ड आपके क्या होंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या होंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये आगे के लेक्चर के लिए बेसिक मैं अभी बता रहा हूं। अब मैं लास्ट बार बता रहा हूं बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। अभी सीख लो, जितना जितना काम आएगा वहां मैं सिखाता जाऊंगा, ताकि आप लोगों का एंड में स्ट्रॉन्ग हो जाए चैप्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये दोनों आपके क्या होंगे, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं इसके लिए बनाना चाहूं, देखो अगर मैं एक और एग्जांपल अगर मैं इसके लिए बनाना चाहूं तो क्या बनेगा बच्चों, इसके लिए बनाना चाहूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, यहां पर CH3 C*H, CH3 यहां पर मैं पहले लगा दिया मैंने स्टार, ये आपका CH3 सिमिलर हो गया ये तो, ना यहाँ पर OH ले लो, यहां पर मैंने ले लिया OH। अब देखो यहां पर ये आपके असिमेट्रिकल कार्बन है। अब देखो, अब असिमेट्रिकल कार्बन को ऑन द पेपर मैंने बना दिया, और मतलब प्लेस ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर पे रख दिया। अब जो ऊपर वाले बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे बच्चों, ये आपके होंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपके कैसे होंगे बच्चों, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो ऊपर वाले बॉन्ड होंगे वो आपके क्या होंगे बच्चों, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे डैश फॉर्म में। ठीक है, डैश फॉर्म में इसको बनाएंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। 2 मिनट रुको बच्चों, इस तरीके से अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हम लोग इसको बना लेंगे। और यहां पर भी आपका क्या जाएगा, डैश 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 डैश, और यहां पर भी डैश 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 डैश। ठीक है, और इससे जो जुड़ने वाले बॉन्ड होंगे यहां पर, वो हमेशा कैसे बनेंगे बच्चों, ऐसे ही बनाना है आपको। कोई और नया कंसेप्ट नहीं लेना है, जो मैं बता रहा हूं वैसे ही बनाओ। कोई और नया कंसेप्ट आप लोग कहीं से देख के मत करना बच्चों, पहले बोल देता हूं, काफी प्रॉब्लम में आ जाओगे, पहले ही बता देता हूं ये। तो हमेशा वर्टिकल लाइन क्या होगा, वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगा बच्चों, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगा बच्चों, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ध्यान रखना बस आप, वर्टिकल लाइन क्या होगा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ना वर्टिकल लाइन नहीं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या होगा बच्चों, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। और वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये बात ध्यान रखो। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा इसमें इंटरचेंज करना वाला हम नहीं सीखेंगे, हम प्योर कंसेप्ट के ऊपर चल चलेंगे। ठीक है, हमको ज्यादा नहीं, हमको उतना ही सीखना है जितना हमारा सारा काम कर दे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाला कौन सा होगा बच्चों, आपका वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आपका क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मैं ये भी आप लोगों को बता ही देता हूं। ठीक है,
तो यहाँ पर भी ये आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये दोनों आपके क्या होंगे टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों आपके टुवर्ड द ऑब्जर्वर। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोजेक्शन को डिसाइड करेंगे। ये तो हो गया हमारा फिशर। अब इसमें भी मैंने अगर इसको रफली बनाना चाहूं, मैं इसको रफली बनाना चाहूं तो रफली मैं इसको कैसे बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। अब हमेशा ध्यान देना, अब हमेशा ध्यान देना, कार्बन वाली लाइन को हम हमेशा वर्टिकल बनाएंगे। वर्टिकल लाइन पर हम हमेशा सारे के सारे कार्बन लाइन को लेंगे, सारे के सारे हम किसको लेंगे, मैक्सिमम कार्बन को लेने की कोशिश करेंगे। देखो सारे के सारे कार्बन को मैंने वर्टिकल लाइन पर लिया, यहाँ पर H ले लिया, OH ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, OH ले लिया, कुछ भी ले लिया बच्चों, यहाँ पर कुछ भी मैंने कर दिया। तो वर्टिकल लाइन पर हम हमेशा किसको प्लेस करेंगे, कार्बन को। वर्टिकल लाइन पर हम हमेशा किसको प्लेस करने वाले बच्चों, कार्बन को। वर्टिकल लाइन पर एनी हाउ मुझको कोशिश करना बच्चों, वर्टिकल लाइन पर हम कार्बन को प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई इतना जरूरी नहीं है। वर्टिकल लाइन को आप कार्बन को प्लेस करो तो वो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप लोगों को अगर लिखने का कोशिश है, लिखने का मन है, तो आप लोग ऐसा भी कर दो, तो यहाँ पर OH लिख दो, यहाँ पर मैंने C2H5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने H लिख दिया। अब इसको रफली मैं अगर कैसे ड्रॉ करूंगा, इसको रफली ड्रॉ करने का तरीका मेरा क्या होगा समझना बच्चों। यहाँ पर देखो ये असिमेट्रिकल कार्बन, यहाँ पर मैंने CH3 कर दिया, यहाँ पर मैंने H कर दिया, यहाँ पर मैंने C2H5 कर दिया, यहाँ पर मैंने OH कर दिया, इस तरीके से रफली ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन पर इसको मैं OH ले लेता हूँ, ये मैं CH3 कर देता हूँ। अब देखो, अब बताओ कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चों, इसको मैंने CH3 ले लिया, ये दो आपके असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर, और ये H, ये आपका CH3, ये H, ये OH और ये H। असिमेट्रिकल कायरल सेंटर, असिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है बच्चों, खुद में कायरल सेंटर होता है। खुद में क्या होता है बच्चों, वो आपका कायरल सेंटर होता है। खुद में क्या होता है बच्चों, वो आपका कायरल सेंटर होता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको आगे जाके काम में आएगा। अभी जस्ट काम में आने वाला है, और मैं काफी मैक्सिमम अमाउंट में इसको यूज में लेने वाला हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको लोगों को पहले इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है ना, सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वेश्चन, सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखो, मैं असिमेट्रिकल कायरल सेंटर को सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन में किस तरीके से ढालूंगा, उसको समझना है बात आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखो, जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो या तो इस तरफ दौड़ते हैं या तो इस तरफ दौड़ते हैं, या तो आपके राइट साइड या तो आपके लेफ्ट साइड, या तो आपके राइट साइड या तो आपके लेफ्ट साइड। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर देखो, पहले तो समझ लो सोहर्स एंड न्यूमैन क्या होता है। देखो, सोहर्स आपका क्या होता है बच्चों, अब आप इसको क्या बोलना चाहोगे, ये आपका मिनिमम असिमेट्रिकल कायरल सेंटर कितना हो आपका होना चाहिए, 2 से ज्यादा या 2 के बराबर, तभी ये आपका बनने वाला है। अब देखो, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका H लिख दिया, यहाँ पर मैंने OH लिख दिया, यहाँ पर मैंने OH लिख दिया, यहाँ पर मैंने H लिख दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया। जो इस तरीके से जो कार्बन मैंने दिखाया है, वो आपका कौन सा कार्बन होता है, फ्रंट कार्बन। और जो इस तरीके से होता है बच्चों, वो आपका कौन सा कार्बन होता है, हमेशा ये हमेशा बैक कार्बन, ये वाला हमेशा बैक कार्बन। तो फ्रंट वाला कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये आपका फ्रंट वाला है, और जो पीछे से निकल रहे हैं वो सारे के सारे क्या बच्चों, बैक कार्बन से अटैच है। सारे के सारे आपके वो किससे अटैच है बच्चों, बैक कार्बन से। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो इसको मैं रफली कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखो थोड़ा सा, ये आपका CH3, ये आपका H, ये आपका OH, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका OH हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको इंटर कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको इजीली इंटर कन्वर्ट कर दिया। देखो ना, इसको खींचो टेढ़ा कर दो, इसको खींचो और इधर कर दो, इसको खींचो और इधर कर दो, तो आपका अपने आप ये बन जाएगा। थोड़ा सा खींचो और इधर कर दो तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है, आप लोग कॉपी में देखो और उसको आज के आज ही कवर अप कर लो। ठीक है, आज के आज ही कवर अप कर लो, इसके बाद इसके बाद ना आपको मौका मिलेगा ना किसी को और मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे देखो, आप देखो, ये तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ठीक है। अब ये मैंने क्या बनाया बच्चों, आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगरेशन बनाया। अब कॉन्फ़िगरेशन को जो जो मैंने आप लोगों को बनाया, अभी असिमेट्रिकल कार्बन को कैसे अरेंज करते, कैसे दिखाते, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। काफी इजी और काफी सिंपल है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको बात को ध्यान से समझना, उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप लोगों का जो यहाँ पर असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर है, उसके प्रोजेक्शन की वजह से आपके दो ऑप्टिकल मतलब दो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, एक बनेगा आर, एक बनेगा एस। तो यहां पर देख लेते हैं असाइन, मैं आपको क्वेश्चन से कराता हूं। क्वेश्चन असाइन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉलोइंग। आपको दिए गए कंपाउंड में आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है। अब कैसे करना है मैं आपको इसी में बता दूंगा, कैसे करना है आप लोगों को मैं इसी में आप लोगों को कंप्लीट कवर करा दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंपाउंड की जब भी मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी होती है, कंपाउंड की मुझे क्या देखनी पड़ती है बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मुझे आर और एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक हमारा कौन सा होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, रेक्टस। आर को हम क्या बोलेंगे, रेक्टस, जो कि आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज, जो कि आपको कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से समझना, अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज। एक कायरल सेंटर की वजह से दो आपके हो सकते हैं, एक कायरल सेंटर की वजह से दो ही आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो आर हो या तो वो एस हो, या तो वो क्या हो, आर हो या तो वो एस हो। ठीक है, एक कायरल कार्बन की वजह से दो ही ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। एक बनेगा आर जो आपके रेक्टल डायरेक्शन में घुमाएगा, एक बनेगा एस जो आपके सिनिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, सिनिस्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, सिनिस्टर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एंटी क्लॉकवाइज। बात को ध्यान से समझ लेना, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों, आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो बात को ध्यान से समझना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आपके दो टाइप के, ऑप्टिकल मतलब असिमेट्रिकल कायरल सेंटर, असिमेट्रिकल कायरल सेंटर जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ध्यान से सुनना, असिमेट्रिकल कायरल सेंटर जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, एक आपका आर होगा और एक आपका एस होगा। देखो अगर मैं बोलूंगा एक असिमेट्रिकल कार्बन है, तो एक असिमेट्रिकल कार्बन है तो उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, दो होंगे, एक आर होगा तो एक एस होगा, ऐसा सोचना है। तो यहां पर एक आर होगा तो एक एस होगा। आर को मैं क्या बोलूंगा, रेक्टस। रेक्टस कहां जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज के लिए, और सिनिस्टर मैंने किसके लिए, जो उसका बच्चों एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP रूल का मतलब कार्न-एनगोल्ड प्रिलोन मेथड। कार्न-एनगोल्ड प्रिलोन मेथड से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अकॉर्डिंग टू CIP रूल we will decide the priority of group। मैं ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करता हूं। we will decide the priority of group। मैं ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा बच्चों। अब मैं ग्रुप की जब मैं प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा, यहां पर we will decide the priority of group, यहां पर मैं ग्रुप्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करूंगा। जैसे ही मैंने यहां पर ग्रुप्स की प्रायोरिटी को डिसाइड किया, तो ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप placed at wedge position, dashed position in
इन वेज डैश, इन वेज डैश प्रोजेक्शन, इन वेज डैश प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन। आज के आज ही कर लेना बच्चों ये वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल मुझे क्या देखना पड़ेगा, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है किस तरीके से आप लोगों को सीआईपी रूल करना है। एक बार आप लोग उसका प्रैक्टिस करो। मैं डाउट सेशन में अभी पहले कल के डाउट सेशन में मैं पहले पूरा ये क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। पहले ही बोल देता हूं, पहले इसको क्लियर कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही भयानक कंसेप्ट मैं लेने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा भयानक कंसेप्ट। तो इसीलिए पहले ही बोल देता हूं, वी विल डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी प्लेस एट द डैश पोजीशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन एंड प्लेस एट, या फिर हम क्या बोलेंगे, और एट डैश पोजीशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन। और क्या होगा बच्चों, प्लेस एट डैश पोजीशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन एट, या फिर मैं बोल दूं यहां पर मैं बोल दूं वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इन Sohers as well as Fisher प्रोजेक्शन। बात समझ में आ गई? दोनों प्रोजेक्शन में मुझे उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक तरीका है जिससे हम किसी का भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, तो आफ्टर दिस we will assign, हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे बच्चों, प्रायोरिटी नंबर एंड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन कौन से डिसाइड करेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हम कौन सी डिसाइड करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारा तरीका रहेगा। चलो एक एक करके मैं एक एक क्वेश्चंस को कराता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस आप लोग सीआईपी रूल को प्रैक्टिस कर लेना, सीआईपी रूल को प्रैक्टिस कर लेना। पहले मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, अब मैंने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को असाइन करना है, ठीक है ना। ये आपका H है, ये आपका CH3 है, यहां पर मैंने आप लोगों को बना दिया OH, यहां पर मैंने बना दिया C2H5। अब मुझे ये बताओ कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाना ही है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए मुझे कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। वी हैव टू डू सम ऑपरेशन। वर्टिकली डाउनवर्ड और डैश पोजीशन पर लाने के लिए मुझे कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। वो ऑपरेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, ये आपका 1 है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा एटॉमिक मास के हिसाब से। देन ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। अब बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी हुई बच्चों, इसकी हुई। अब लोएस्ट प्रायोरिटी को मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है, तो मुझे इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 से। जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये भी अपने आप रिप्लेस होगा। कभी भी मैं सिंगल रिप्लेस नहीं करूंगा, मुझे जब मैं एक को रिप्लेस करूंगा किसी और से तो दूसरा भी अपने आप होगा। तो रिप्लेसमेंट के बाद हमारा क्या बनेगा बच्चों, देख लो यहाँ पर आ जाएगा हमारा H, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा OH, यहाँ पर आ जाएगा हमारा C2H5। तो अब क्या जाएगा 1 2 3। अब इसको घुमाओ, ये आपका कौन सा डायरेक्शन का हो गया बच्चों, ये आपका क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, R कॉन्फ़िगर्ड होगा। ये भी आपका कौन सा कॉन्फ़िगर्ड होगा, R कॉन्फ़िगर्ड होगा। आपको अब समझ में आ गया होगा। ये मैंने किसमें किया, ये मेरा फिशर वाला था। फिशर वाला ऐसा ही होता है, फिशर वाला आपका 2D में होता है। जो ये पॉइंट है, ये असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर है, जो कि आपके प्लेस केप्ट एट द प्लेन ऑफ पेपर। और ये आपका क्या होगा, ये दोनों लाइनें वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिशर प्रोजेक्शन का, ये आपका हो गया फिशर प्रोजेक्शन का। जो ऑपरेशन करना है वो हम सिंपली करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने पहले ए में बताया। अब इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन।
बी क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से मुझे आगे की चीजों को डील करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका Br हो गया, यहाँ पर आपका C2H5 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया H, यहाँ पर आपका हो गया H, और यहाँ पर हो गया आपका क्या बच्चों D। अब देखो यहाँ पर आपको अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा एटॉमिक मास होगा Br का, तो CIP के रूल से 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मुझे लोएस्ट प्रायोरिटी वालों को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना है। वर्टिकली देखो ना, वर्टिकली डाउनवर्ड इन सोहर्स एज वेल एज फिशर प्रोजेक्शन। सोहर्स के साथ साथ आपको फिशर प्रोजेक्शन में भी वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना है। अब जब जहां पर अगर पहले से वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा तो उसमें कोई ऑपरेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसमें ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन लगाए तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा H नीचे आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा। अब ये इससे रिप्लेस होगा तो ये भी तो आपका इससे रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Br और यहाँ पर D। अब देखो क्या होगा बच्चों, अब आपका ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3। अब ये कैसे घूम रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका S कॉन्फ़िगर्ड होगा। अगर ये आपका S कॉन्फ़िगर्ड होगा तो ये इसी से तो बना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा S कॉन्फ़िगर्ड। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका S कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका S कॉन्फ़िगरेशन वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये बात आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं समझना। यहाँ पर मुझे आप लोग सोच के बताना, ठीक है, आप लोग कोशिश करना, फिर मैं इससे रिलेटेड डीपीपी आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों ने किया भी नहीं होगा, और जिन बच्चों ने किया है पहले से प्रैक्टिस, वो फिर से प्रैक्टिस कर ले, ताकि इसके बाद अब आप लोगों को फिर इसको रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। पहले ही मैं बोल देता हूँ ABC। सी आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सी आपका होगा बच्चों यहाँ पर H OH Br और यहाँ पर CH3। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको Br की मिलेगी 1 2 3 4। अब लोएस्ट प्रायोरिटी आपका पहले से नीचे, तो अब हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम इस तरीके से करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, आपका R। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, R। तो इसको क्या बोलेंगे, R कॉन्फ़िगर्ड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, R कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। बस आप CIP रूल लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, CIP रूल लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। बस इतना ध्यान रखो कि आपके लोएस्ट प्रायोरिटी वालों को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके चलना है। जो स्टेप बता रहा हूँ वैसे स्टेप को आप लोग फोकस कर लो, बस वही आपके लिए इनफ है। और रही बात की नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर आपको प्रॉब्लम है, जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं उससे एक दिन पहले वो सारे क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा, लेकिन आप लोगों को जो मैं बोलूंगा वो आप लोगों को कर लेना है। पहले ही बोल देता हूं बच्चों, ठीक है, वो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम 100% होने वाली है। क्योंकि इसके बाद मैं जो टॉपिक लूंगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। हाइड्रोजनेशन में मैं एडवांस लेवल का टॉपिक लेने वाला हूं, तो उससे पहले आप लोगों को ये सब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, डी क्वेश्चन में ले लेता हूं यहाँ पर। अब मैंने दो वाले ले लिए। दो वाले करने का सिंपल तरीका क्या है बच्चों, मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, एक बार मैं बेसिक ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर CH3, ये आपका H, ये आपका OH, ठीक है, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये आपका CH3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा CH3। अब क्या करेंगे इस स्टेप में जब भी आए तो आप मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ लो। मॉलिक्यूल को कितने पार्ट में तोड़ लो बच्चों, दो पार्ट में तोड़ लो। मॉलिक्यूल को आप लोग दो पार्ट में तोड़ लो। तो यहां से मैं मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ लेता हूं, तोड़ लो। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया, ये CH3 H और OH, और ये नीचे वाला पार्ट जो पूरा है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, G। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, G। मतलब हाँ, अब जो ऊपर इसको मैंने जीवन नाम दे दिया। अब इसको नीचे से निकाल लो, नीचे से मैंने इसको निकाल लिया, तो ऊपर वाले पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों, G2। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H। ठीक है, अब हम इस पर ऑपरेशन लगाते हैं। इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आ जाएगा ये 1 वाले का, ये 2 वाले का, ये 1 वाले का और ये 2 वाले का।
अब इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आ जाएगा, और इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आपका आ जाएगा। अब प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों को डिसाइड करना है कि कैसे करना है। देख लेते प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो यहां पर सबसे पहला ये हो जाएगा ऑक्सीजन, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्या होगा बच्चों, देखो 4 यहां आएगा, 2 यहां जाएगा, ये भी रिप्लेस होगा, 3 यहां आएगा, 1 यहां आएगा। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये 1 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। बताओ कैसे हो जाएगा। अब घुमाओ इसको, इस तरीके से घूमेगा ये, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे निकालना है। अब इसको बताओ, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो इस बार मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना है, लेके जाओ। तो क्या बन जाएगा बेटा आपका, यहां पर ये आपका 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 1 2 3 ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो ये कैसा मूव किया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये इसका आया और ये वाला इसका है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम 2 मॉलिक्यूल वाले का निकालते हैं। बस आप लोग घर पे सबसे पहले सीआईपी रूल को खोल लो। सीआईपी रूल को आप लोग अभी ओपन करो, आप लोग प्रैक्टिस करो सीआईपी रूल। मैं सीआईपी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा, तो उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पहले सीआईपी रूल को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बच्चों कुछ और क्वेश्चन की, ABCD। अब मैं बात करता हूँ कुछ और क्वेश्चन। वेज डैश में हम किस तरीके से करते हैं, वेज डैश में मैंने आप लोगों को बताया था लोएस्ट प्रायोरिटी को आपको किस पर लेके जाना है बच्चों, डैश पर। लोएस्ट प्रायोरिटी को आपको किस पर लेके जाना है बच्चों, डैश पर। ABCD ई क्वेश्चंस में देख लेता हूं। तो मैंने यहां पर असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर, और ये मेरा इस तरीके से है। यहां पर मैंने क्या लिया, OH Br C2H5 और ये मेरा CH3। अब बताओ इसको कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, सिंपली समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रायोरिटी देंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी को मुझे वेज पर लेके जाना है। वेज मतलब ये, सॉरी डैश पर लेके जाना है, मतलब ये हो गया मेरा वेज, मुझे डैश पर लेके जाना होता है। ये हो गया 1, ये फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी आपका कौन सा आया, 4 नंबर पे ये आया, तो इसको मुझे यहां ले जाना पड़ेगा, इसको मुझे इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये भी मेरा इससे रिप्लेस होगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर आपका बन जाएगा ये आपका CH3। यहां पर मैं नंबर लिख देता हूं सीधा, ये आपका 4 वाला नंबर वाला। यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 3 नंबर वाला, ये इससे रिप्लेस होगा। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, 2 नंबर वाला, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, 1 नंबर वाला। अब इसको घुमाओ 1 2 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ बच्चों, ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो यहां पर भी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां पर भी इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ABCDEF। एफ में आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, यहां पर एफ एक और समझ लेते हैं हम एग्जांपल। जैसे मेरे पास C है, यहां पर मैंने कर दिया H, यहां पर मैंने कर दिया Br, यहां पर मैंने कर दिया CH3, यहां पर मैंने कर दिया C2H5। अब प्रायोरिटी डिसाइड करो 1 2 3 4। पहले से ही लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पर है, तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसके साथ हमको कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है। जब हमको इसके साथ किसी भी टाइप का ऑपरेशन नहीं लगाना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 2 3, मतलब ये इस तरीके से जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आर कॉन्फ़िगर्ड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर कॉन्फ़िगर्ड। तो इस तरीके से हम हर असिमेट्रिकल कार्बन का RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो F ABCDEF जी क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूं इससे रिलेटेड कि जी क्वेश्चन में हमको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, जी क्वेश्चन हम लोग अभी समझ लेते हैं। जो बच्चे नहीं आए थे उनको अभी बेनिफिट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर में आप लोग लॉकडाउन की वजह से क्लास अटेंड नहीं किया था, मैं अभी आप लोगों को इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, बस जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, उससे ज्यादा कुछ मत करो, आप लोग।
ठीक है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ मत करो। मैंने जो जो बताया वही वही आप लोग करते जाओ यहां पर, ठीक है। एक में बताता रहता हूं यहां पर ABCD EFGHI जी वाला क्वेश्चन है, G तो ABCDEFG, ठीक है। एक क्वेश्चन में बता देता हूं यहां पर ये वाला CH3H, यहां पर आपका नीचे क्या है बच्चों OH, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। ये मैंने न्यूमेन बनाया था, न्यूमेन को बाहर निकाल कर टेढ़ा कर दिया था, तो वही वाला है बच्चों, ये वही वाला है। अब इसमें कैसे निकालेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, H OH और यहां पर क्या जाएगा बच्चों आपका CH3। अब इसमें निकालना मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन, तो निकालो जरा RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ मुझको यहां पर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, आप ही लोग बोलो। देखो सबसे पहले मुझको वर्टिकल डाउनवर्ड लाना पड़ता है। देखो यहां पर पहले से वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो इसका थोड़ा सा इमेज बना दो, मॉलिक्यूल को हाफ पार्ट में तोड़ दो, तोड़ दिया, H CH3, इसका मैंने आधा इस तरीके से बना दिया, ये मेरा G1, ठीक है। अब इसमें आप लोग ऑपरेशन लगाओ, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। तो इसका प्रायोरिटी क्या होगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड को कहां लाना है बच्चों, मुझे लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है, मतलब H को OH से रिप्लेस करना है, तो ये अपने आप आपका रिप्लेस हो जाएगा, ये अपने आप आपका रिप्लेस होगा, ठीक है। तो अगर मैं बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, ठीक है, कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बना देता हूं। यहां पर आपका आ जाएगा बच्चों, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। अब घुमाओ 1 2 3 इस तरीके से घुमा, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, 2 के बाद 3 पर जाएंगे, 1 2 3 कौन सा है, ये आपका क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालना जान लो आज के आज ही, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा बच्चों आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी अभी से ही रखो। अब इसमें क्या मेरे पास कोई लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड है, नहीं है। जब मेरा कोई भी लाइन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, अगर पहले से है तो ठीक है, जस्ट ओके, हमको इस तरीके से करना है। लेकिन अगर पहले से कोई भी लाइन अगर मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है तो उसको मुझे जबरदस्ती लाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती लाने के लिए थोड़ा सोचो, अगर मैंने इसका इमेज बना लिया, ठीक है, अगर मैंने इसका इमेज बना लिया, इमेज बना लो इसको, इसका मैंने इमेज बना लिया, तो आपका क्या होगा, H कहां जाएगा, तो आपका यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड लाएंगे तो यहां पर ये इस तरफ जाएगा, ये आपका H कहां चला जाएगा, इमेज बनाएंगे तो इसका H आपका यहां हो जाएगा, ठीक है। ये CH3 यहां, H यहां, OH यहां, ठीक ठीक ठीक, CH3H और 2 मिनट, CH3 आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आना है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसको लेके आओ। तो इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आएंगे तो कैसे होगा बच्चों आप लोगों का, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लिया, ये आपका OH हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा और ये आपका G2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे देखो, मैंने इसका मिरर इमेज बना लिया, मैंने इसका क्या बना लिया, सिंपली मिरर इमेज बना लिया, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या तो आप घुमा दो, या तो आप मॉलिक्यूल को ही घुमा दो, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, मॉलिक्यूल को भी आप लोग घुमा सकते हो, ठीक है। या तो आप इस तरीके से डील कर लो इसको, या तो आप मॉलिक्यूल को क्या कर दो बच्चों, घुमा दो। दोनों आपके पास मेथड है, दोनों में से आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से आप लोग यहाँ पर कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर OH इस तरफ G, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। अब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लेके आना है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लेके आओ। जब मैं वर्टिकली डाउनवर्ड इसको नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लो इसको कैसे करना है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लेके आना है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, इसको मुझे इससे रिप्लेस करना है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, इन दोनों को इस तरह रिप्लेस करना है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। अब घुमाओ थोड़ा सा, 1 2 3, ये कौन सा हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आई होप कि कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया होगा, किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करना है। कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर डिसाइड करना है आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, OH को इस तरफ, G को इस तरफ ट्रांसफर कर देना है बस, तो आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ये कोई भी इतना बड़ा आप लोगों का रॉकेट साइंस नहीं है जितना आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, मिरर बना के आप लोग इसको ऐसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आ गया होगा बच्चों किस तरीके से मुझे यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब बात आती है बच्चों यहाँ पर कि रिलेशनशिप आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मिरर इमेज, एक होता है आइडेंटिकल, एक हमारा क्या होता है बच्चों, एक होता है मिरर इमेज, एक होता है आइडेंटिकल, और एक कौन सा होगा बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 3 रिलेशनशिप बता देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए। 3 टाइप के आपके रिलेशनशिप होते हैं। कितने टाइप के आपके रिलेशनशिप होते हैं बच्चों, 3 टाइप के। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं बच्चों, 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। एक आपका कौन सा होता है बच्चों, फर्स्ट आपका होता है यहाँ पर, फर्स्ट रिलेशनशिप आपका होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, सेकंड आपका रिलेशनशिप आपका क्या होता है बच्चों, सेकंड आपका रिलेशनशिप होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और आपका फोर्थ आपका, थर्ड आपका क्या होता है बच्चों, नॉर मिरर इमेज, नाइदर मिरर इमेज नाइदर मिरर इमेज या फिर नॉर आइडेंटिकल, दोनों नहीं होंगे बस। और ये वाले कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स। ये वाले कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे करेंगे, सर ये तो काफी टफ है, काफी इजी है बच्चों। आप लोग जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा वैसा आप लोग करते जाओ। ठीक है, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा वैसा आप लोग करते जाओ। ये 3 आपके होते हैं बच्चों रिलेशनशिप। ठीक है, 3 में भी मिरर इमेज आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनेंशियोमर, एक होता है एनेंशियोमर, एक होता है मीजोमर। यहाँ पर भी 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है आपका एनेंशियोमर और एक होता है मीजोमर। वो मैं आप लोगों को आगे फर्दर में बता दूंगा। एक होता है एनेंशियोमर, एक होता है हमारा कौन सा, मीजोमर। ठीक है, एक होता है हमारा एनेंशियोमर, एक होता है मीजोमर। आइडेंटिकल में क्या होता है, और नाइदर मिरर इमेज नॉर आइडेंटिकल, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। क्यों मैं पूरा चैप्टर मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरे डाइस्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर और आइडेंटिकल का काम काफी आने वाला है, काफी मतलब मैक्सिमम ऑप्शन में ऐसे ही लेने वाला हूं आइसोमर से, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो थोड़ा देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो देखो आइडेंटिकल क्या होता है, ऑल सी स्टार एटम, ऑल सी स्टार का मतलब असिमेट्रिकल एटम, all asymmetric atom, asymmetric carbon atom having same RS configuration, मतलब same RS configuration। अब समझना यहां पर same RS configuration मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल 1 का, किसी मॉलिक्यूल 1 में 2 R है, तो R ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल का भी दूसरे तरीके से भी क्या आ रहा है बच्चों, R हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझना। ये मॉलिक्यूल का पहला कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगरेशन में R है और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में भी उसी मॉलिक्यूल का, ये सिमिलर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सिमिलर है, मॉलिक्यूल एक ही है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के 2 कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग अलग बनाए। एक कॉन्फ़िगरेशन में R आ रहा है, दूसरे में भी R हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक दूसरे का आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे का आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, अब मिरर इमेज क्या होता है, आइसोमर्स
आइसोमर्स हैविंग अपोजिट RS configuration, अपोजिट RS configuration, अपोजिट RS configuration, आइसोमर जो आपका अपोजिट RS configuration होगा वो आपका होगा जी। जैसे देखो एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R और S आ रहा है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बच्चों, आपका S और R आ रहा है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, देखो जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका मिरर इमेज। ये जस्ट अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। अगर मैं बोलना चाहूं, समझना, एक और एग्जांपल लेता हूं, एक कॉन्फ़िगरेशन एक ही मॉलिक्यूल के दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक का आपका क्या है R आ रहा है, एक का आपका S है, एक का आपका R है, लेकिन दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ये S R S बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका मिरर इमेज। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका मिरर इमेज, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा। लेकिन नाइदर मिरर इमेज नॉर आइडेंटिकल, तो ना तो इस तरीके से रहे ना तो इस तरीके से रहे, तो यहां पर क्या होगा, इन दिस सम C स्टार का मतलब असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर, असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर मतलब सेम C स्टार का मतलब असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर having similar RS and similar RS configuration and some C star having different RS configuration मतलब कुछ C स्टार की configuration आपकी क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो। बात तो ध्यान से समझना, यहां पर कैसे बोलना चाह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल के दो कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूं, ये R S, तो यहां पर अगर आपका R S हो जाए तो क्या होगा बच्चों, बदला तो एक ही जगह, बाकी तो दोनों जगह तो सिमिलर है, तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, डाई स्टीरियोमर्स। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, डाई स्टीरियोमर्स। क्या हो जाएंगे ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपस में, डाई स्टीरियोमर्स। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपका 100% आपस में क्या हो जाएंगे, डाई स्टीरियोमर्स। क्लियर हुआ? जहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों, यहां तक आप लोग ध्यान रखो, पॉइंट्स को ध्यान रखो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को समझना है कि कौन सा आपका होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पर, तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों, यहां पर मिरर इमेज भी आपके दो टाइप के होते हैं, जो मैं आगे के फर्दर लेक्चर में आप लोगों को बता के फिर मैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट को आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहां पर देखो क्वेश्चन देख लेते बच्चों यहां पर, फाइंड द रिलेशनशिप of following compound with molecule, समझना। यहां पर मैं मॉलिक्यूल बना देता हूं, यहां पर मैं मॉलिक्यूल बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, मैं आपको मॉलिक्यूल बना देता हूं यहां पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास CH3OH यहां पर मेरा है बच्चों BrCH3 और यहां पर मेरा क्या है H। समझो, ये मैंने बनाया। अब सबसे पहले इसका मैं निकाल लेता हूं, इसको तो मैं हाफ मान के जीवन मान लूंगा, ठीक है, ये मेरा जीवन हो गया। अब देखो 1 2 3 4, तो यहां पर क्या है 2 के साथ यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, ये 1 2 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 1 2 3 कैसा घूमेगा बच्चों, ये आपका R कॉन्फ़िगरेट।
ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर होगा, आर या एस होगा, ये आपका एस कॉन्फ़िगर होगा, सॉरी ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर होगा, एस कॉन्फ़िगर। आप लोग निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, मैंने निकालना बताया आप लोगों को, आप ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। अब देखो इसमें पहले से लोएस्ट पेयर है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, तो ये कैसे घूमेगा, ये आपका हो जाएगा आर कॉन्फ़िगर, ऊपर वाला एस है, नीचे वाला आर है। अब पॉइंट समझना कि इसको आपको रिलेशनशिप बनाना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए के साथ मैं इसका रिलेशनशिप बताता हूं बच्चों कैसे होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर OH CH3, ठीक है, Br CH3H। सबसे पहले इसका रिलेशनशिप बनाओ। देखो अब सबसे पहले इसमें आप लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाले बिना आप लोग पता ही नहीं लगा सकते। देखो एस आर है, अगर आर एस होगा तो मिरर इमेज, अगर आर आर हुआ तो डाइस्टीरियोमर्स, अगर आपका आर आर हुआ तो डाइस्टीरियोमर्स, अगर आपका ऐसा ही आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। ठीक है, तीन चीजें देख लेते हैं यहां पर। अब देखो यहां पर ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर G1 आएगा ना, तो अब देख लेते हैं 1 को 4 को 2 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं साइड में बना लेता हूं, यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये किस तरीके से घूमेगा आपका, इस तरीके से। तो यहाँ पर कैसे, ये आपका हो गया बच्चों आपका आर कॉन्फ़िगर, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगर हो गया, आर। अब इसमें देख लेते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर 4 नीचे आया, वर्टिकली डाउनवर्ड लाना पड़ता है, बताया मैंने, वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आओ। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, तो 1 2 3 ये भी हो जाएगा बच्चों आपका आर। अब देखो अगर इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना चाहो तो यहाँ पर जो OH वाला, यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, जो आपके OH CH3 और H से जुड़ा है, यहाँ पर जो जुड़ा है, यहाँ पर ये S है और ये R है, ओके। लेकिन जो यहाँ पर Br और ये CH3, ये H और ये G है, ये आपको किससे जुड़ा है, ये भी आपका R है, लेकिन यहाँ पर भी Br वाला भी क्या है, R है। तो ये आपका एस आर से क्या क्या बन गया बच्चों, आपका आर आर बन गया। तो इसका मतलब कुछ कंपाउंड, कुछ के आपके आर एस कॉन्फ़िगरेशन बदल गए, अपोजिट हो गए, कुछ के आपके सिमिलर रहे। तो इसका मतलब इसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स। इसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, इसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स। ये हो गया आपका ए के बाद आपको बी समझना है। बी क्या होगा बच्चों आपका, बी अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर बी देख लो बच्चों, बी में आप लोगों को बता देता हूं एक, ठीक है, एक बी वाला क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। OH यहां पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का CH3H, ठीक है, CH3H Br CH3, ठीक है। जो जो तरीका बताते जाओ वैसे वैसे आप लोग करते जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। G1 और ये आ जाएगा आपका H कौन सा होगा 4, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा बच्चों आपका 3, ये आपका सॉरी ये आपका हो जाएगा नीचे 1 2 3, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, रिप्लेस करना है ना बच्चों, रिप्लेस कर देंगे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब बताओ 1 2 3 1 2 3 आपका ऐसा होगा, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये आपका हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड है नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आओ, मतलब मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। मिरर इमेज बनाओगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, मिरर इमेज आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने OH नीचे लिया, ये मेरा G2, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा। अब 4 को 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका अपने आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1। इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले के हिसाब से रिप्लेस करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब थोड़ा घुमाओ 1 2 3 1 2 3 कौन सा होगा बच्चों, ये आपका R, तो ये आपका कौन सा होगा R। अब देखो जहां से OH जुड़ा है वो पहले क्या था, S था, यहाँ पर क्या हो गया R। जहां से Br जुड़ा है वो पहले क्या था, R था, अब क्या हो गया बच्चों आपका S। तो ये जस्ट अपोजिट हो गया ना, जस्ट अपोजिट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, मिरर इमेज। ये क्या हो गया बच्चों आपका मिरर इमेज। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, मिरर इमेज का। इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, डाइस्टेरियोमर्स का। इन दोनों के बीच किसका रिलेशनशिप होगा बच्चों, डाइस्टेरियोमर्स का। इन दोनों के बीच किसका रिलेशनशिप होगा, मिरर इमेज का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कुछ के जस्ट अपोजिट हुए, कुछ के सिमिलर थे। जहां पर क्या होंगे, दोनों जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, तो ये 100% आपका मिरर इमेज होगा, 101% आपका मिरर इमेज होगा। ठीक है, 101% आपका मिरर इमेज होगा। ठीक है, और अगर मुझे बनाना है तो एक और मैं बना देता हूं, यहाँ पर एक और के साथ निकालो बच्चों आप लोग। ये मैं बना देता हूं अच्छा वाला, देखो ऐसा तो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ पर आपका Br, यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, यहाँ पर आपका CH3। अब यहाँ पर आपका OH HCH3, यहाँ पर OH HCH3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको बाहर निकाल के इस तरफ खींच लेंगे। थोड़ा बाहर निकाल के इस तरफ खींचते हैं तो देखेंगे, बाहर निकाल के इस तरफ खींचेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पर हो जाएगा Br HCH3, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH3। CH3 के बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3HOH, CH3HOH। अब देखो ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है पहले से, जहां पर नहीं है ना, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लाना पड़ेगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड लाने के लिए मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। नीचे क्या चला जाएगा CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा G1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा H। अब इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो आप लोग एक बार इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर को जब आप लोग डिसाइड करोगे तो आप लोगों को अपने आप आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो क्या हुआ बच्चों, 1 को आपको लिस्ट वाले को आपको यहाँ डालना है, तो इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसको देखो 1 2 3, ये कौन सा हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 पर जाएगा। तो ये कैसा वर्ड आपका S हुआ, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका S हुआ। अब इसका निकालना तो काफी इजी है, इसमें मिरर इमेज आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। डायरेक्टली करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, इसका मैं आपको यहां बता देता हूं। BrHCH3, ये आपका G2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका 4 को वर्टिकली डाउनवर्ड लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आपका 2 के साथ रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये आपको किस तरीके से घुमा S, ये आपका सॉरी R से घुमा ना, ये आपका R घुमा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आपका ये R है, यहाँ पर आपका ये R है। जब ये आपका ये यहाँ पर R होगा तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, आपका R कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो जो Br वाला है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था R, जो आपका OH वाला है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया बच्चों, ऐसे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, जो पहले था वैसे कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैंने जो जो क्वेश्चन किए हैं उस जो क्वेश्चन करवाए उसको आप एक बार अच्छे से कर लो, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो हर साल जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं और एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लो। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक बताते हुए मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा बेसिक के लिए। उसको देखने के बाद मैं आपको हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को भेजूंगा। पहले आप लोग इन दोनों को अच्छे से कर लो। ठीक है,
इनको अच्छे से कर लो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर देखो सब, फिर उसके बाद आप लोग है ना उसको देखो कि किसको किस तरीके से प्रोजेक्शन करके, प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे निकाला, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप लोग इसको समझो कि किसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद मिरर इमेज, डायस्टेरियोमर्स और आपका आइडेंटिकल क्या होता है उसको समझो। ठीक है, इतना कर लो। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड डीपीपी आपको भेज दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से कर लेना, ताकि अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स को वर्टिकली डाउनवर्ड रखना है, कैसे रखना है ये मैंने आप लोगों को कॉपी में कराया। एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अगर आपको क्वेश्चन कम पड़ेगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस कम पड़ेगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस और में भेज दूंगा। आप लोग पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आप लोगों को 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लो। आई होप सो कि आपको आज का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।